नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार, जिसमें हम आम जनता से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों को एक मंच देते हैं। समस्या की जड़ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हम जिम्मेदारों से जवाब तलब भी करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हालात बदलने चाहिए। इस हफ्ते हम बता रहे हैं शहरों में पार्किंग व्यवस्था का हाल। शहरों के बढ़ते दायरे, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वाहनों के अनुपात में क्या शहरी इलाकों में पार्किंग के लिए प्लान हो रहा है, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं सरोकार। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, जिसे मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना के पहले चरण में शामिल किया गया था। उम्मीद थी कि ग्वालियर भी विकास के पैमाने पर स्मार्ट बनेगा, लेकिन अव्यवस्थित पार्किंग ने इस उम्मीद पर पलीता लगा दिया। शहर की कोई रोड ऐसी नहीं है जो ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पार्किंग व्यवस्था की कमी। ग्राउंड जीरो से ग्वालियर की पार्किंग व्यवस्था की हकीकत देखिए। ग्वालियर के महाराजा बाड़ा को शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। यह यूरोप को रिप्रेजेंट करता एक स्क्वायर है। यहाँ 7 अलग अलग शैली में बनी इमारतें इतिहास की गाथा गाती हैं, लेकिन खूबसूरत इमारतों को 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की अवैध पार्किंग ने काला धब्बा लगा दिया है। यहाँ की स्थिति देखेंगे कि कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और जिसके चलते करोड़ों रुपए खर्च करके नो व्हीकल का जो जोन बनाया गया था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और आपको यहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी जो वाहन है वो आपको बेतरतीब तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये दोपहर का वक्त है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर जाम के हालात हो जाते हैं, क्योंकि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसकी मर्जी जहाँ आती है वहाँ पर वाहनों को खड़ा कर देता है, और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जाम के हालात बने रहते। तो आपको मैं दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी कई गाड़ियाँ यहाँ पर 4 व्हीलर मौजूद है जो गलत तरीके से खड़ी हुई है, जबकि ये नो व्हीकल जोन हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 व्हीलर्स है। 2 व्हीलर्स भी यहाँ पर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नजर आएंगे। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था सुगम रूप से चले, इसके लिए नगर निगम में करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग शहर के अलग अलग इलाकों में बनाई गई थी। लेकिन आलम यह है कि 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लोग मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नगर निगम ने एक हाइड्रोलिक जो पार्किंग थी वो बनाई थी, लेकिन आप उसको दिखाएं तो यहाँ पर केवल नीचे ही वाहन खड़े होते हैं, ऊपर नहीं खड़े होते हैं। जब से चालू हुई थी सिर्फ 1-2 बार ही चली, उसके बाद ये बंद है। नीचे वाहन खड़े होते हैं और उसके बाद इस तरह से आप देखेंगे कि बीच रोड पे इस तरह से यहाँ पर वाहन खड़े हो जाते हैं। जब पार्किंग बनाई गई है तो उसको व्यवस्थित रूप से चालू क्यों नहीं किया गया है? तो ऊपर की वजह से नहीं होती, चालू नहीं है, ऊपर बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। जब से स्टार्ट हुआ जब से बंद है। उसका किराया ज्यादा है, हमारे लोग गाड़ी निकली करते हैं वहाँ पे नगर निगम के, और कोई आदमी रहता भी नहीं है वहाँ। वाकई में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर पार्किंग में कोई भी है नहीं जो ऑपरेट कर सके, और इसके कारण आप देखेंगे कि केवल नीचे ही वाली यूज होती है, और बाकी आप देखेंगे कि तो ये इक्विपमेंट्स हैं जो पार्किंग के वो टूटे हुए हैं। तो यही वजह है कि जो मशीनें हैं, मशीनों में तो जो हाइड्रोलिक मशीन है उसमें जंग तक लग गई है, कि जिस तरह से जो नगर निगम ने हाइड्रोलिक जो पार्किंग बनाई थी वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के अभाव में खराब होती जा रही है, और जिसका लोग उपयोग नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से शहर में जाम के हालात बनते जा रहे हैं। ग्वालियर शहर के बढ़ते यातायात को देखते हुए नगर निगम ने 33 पार्किंग स्थलों को सरकारी घोषित किया है। बावजूद इसके शहर में हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालात ये हैं कि शहर के सिटी सेंटर सालासार क्षेत्र, नया बाजार, सराफा बाजार समेत कई इलाकों में नो पार्किंग जोन में गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी हो रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के सराफे बाजार में, और सराफे बाजार में ये आप देखिए कि बोर्ड है नो पार्किंग का, लेकिन आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों गाड़ियां मिलेंगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी मिलेंगी। 2 व्हीलर नहीं मिलेंगी बल्कि 4 व्हीलर भी मिलेंगी, और आप देखिए कि किस तरह से भी ये बाजार को जाम करने की स्थिति पैदा करती है। लेकिन इनके सामने भी मजबूरी ये है क्योंकि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, जिसके कारण लोगों को अगर कोई सामान लेना है तो इस तरह से उनको गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है। अगर पार्किंग प्रॉपर हो तो ये जाम से कुछ होगा ही नहीं। यहाँ तो आदमी बाजारों में गाड़ियाँ रखता जा रहा है, सड़क पे सब कुछ सड़क पे हो रहा है। दुकानदारों ने अपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं नो पार्किंग के, तो आदमी व्यापारी आए तो काम, या कोई भी कस्टमर आए तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? 4 व्हीलर वाले बड़े हैं, रईस लोग हैं, प्रशासन के पास फोन पहुंच जाएंगे, अधिकारियों के, नेताओं के, प्रशासन को करना पड़ेगी, नहीं करेंगे कार्रवाई प्रशासन। 2 व्हीलर वालों के पास कोई नहीं है, इसलिए वो 2 व्हीलर वालों पे कार्रवाई कर लेंगे। पार्किंग की अगर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही,
और ना नगर निगम व्यवस्था कर रही। पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है। ग्वालियर शहर में पार्किंग को लेकर न तो निगम गंभीर है और न ही ट्रैफिक पुलिस, जिसके चलते पूरे शहर में शाम के वक्त जाम के हालात बन जाते हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो ग्वालियर शहर के हालात आपने देखे, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले ही चरण में शामिल किया गया था, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था सुधर नहीं पाई। अब किसी भी शहर को व्यवस्थित रखने के लिए पार्किंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पार्किंग आम लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। चाहे वो नेशनल हाईवे हो, शहर के मुख्य मार्ग हो या स्कूल कॉलेज को जोड़ने वाली सड़कें, हर जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलती है। अग्रसेन चौक सूरजपुर का सबसे पुराना चौक है, लेकिन यहाँ सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में बेतरतीब ढंग से गाड़ियां पार्क होती हैं। यहाँ संचालित दुकानें सड़कों तक पहुँच गई हैं। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि सड़क में ही किस प्रकार गाड़ियां खड़ी है। चारों तरफ आप देख सकते हैं सड़क में ही दुकानें लगी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की उदासीनता है उसे साफ तौर पर दर्शाती है। आप देख सकते हैं कि सड़क पे ही ये गाड़ी खड़ी है, कोई ट्रैफिक के एक भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है जो इस चीज को देख सकें कि आखिर ये सड़क पर कैसे गाड़ी खड़ी है और इन पर कैसे निगरानी रखी जाए। यहाँ की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोग दुकानों के सामने सामान भी निकाल लेते हैं। उन दुकानों में सामान लेने जाने वाले लोग अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोग मजबूर भी हैं। नो वेंडर जोन है, नो वेंडर जोन में ठेले लग जाते हैं। प्रशासन को इस संदर्भ में कई बार मौखिक रूप से लोगों को अवगत कराया गया है, परंतु कोई पहल नहीं होती है और आलम यह है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सूरजपुर का जिला न्यायालय, जहां हर दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से ग्रामीण आते हैं, लेकिन यहाँ भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से नेशनल हाईवे पर ही गाड़ियों का रेला देखने को मिलता है। इस सूरजपुर में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो लोग हैं वो कहीं भी गाड़ी अपनी खड़ी कर देती हैं। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर कोतवाली के सामने। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अवैध रूप से बनाया गया ये टैक्सी स्टैंड है, जबकि इनका जगह सुनिश्चित कर दिया गया है नए बस स्टैंड में। बावजूद इसके यहाँ पे ये अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड बना दिया गया है रोड के किनारे में ही, और यहाँ पर से लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो मौन है, इनको वहां नहीं भेज पा रही। नए जिले बनने के बाद जो जनता का दबाव बना यहाँ पर, ओड़गी, प्रेमनगर, श्रीनगर, भैया थान की जो कर्मचारी वर्ग के लोग तो जो यहाँ पर मकान अपना बना करके रहने लगे, उसके बाद एक जनसंख्या का दबाव तो बढ़ा है जिले में, और बेतरतीब और अव्यवस्थित होने की वजह से कुछ जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर मुख्य बाजार लगता है, तो वहाँ पर वाहनों की बेतरतीबी खड़े होने से एक्सीडेंट की भी संभावना बनी रहती है। दुर्घटना आए दिन होते रहा है। नेहरू पार्क रोड पर सूरजपुर का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है, जहाँ हजारों की संख्या में लड़कियाँ पढ़ने आती हैं और छुट्टी के समय यहाँ हर दिन कई घंटे तक सड़क जाम की स्थिति बनती है। सूरजपुर के नेहरू पार्क रोड में आप देख सकते हैं कि ये भी एक व्यस्तता वाला मार्ग है, जहाँ पे लगातार गाड़ियां आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़े गाड़ी वाले हैं वो कहीं न कहीं पार्किंग नहीं होने की वजह से सड़क पे ही गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं, और जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही, घंटों जाम हो जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो सब्जी मार्केट अलग से बनाया है, उसके बावजूद यहाँ पे सब्जी दुकानें चलती है। नगर पालिका के मना करने के बाद भी यहाँ पे लोग लगाते हैं, जिससे आने वाले समय में लगातार यहाँ पे जाम लगता है। यहाँ पे कन्या स्कूल भी है, और वहाँ की जब लड़कियां स्कूल जाती हैं या फिर छुट्टी होता है उस समय भी लोगों को समस्या होती है। सुभाष चौक सूरजपुर से भैया थान सहित दर्जनों इलाकों को जोड़ती है। इस सड़क पर जाम लगना लगभग हर दिन की बात है। सड़क की चौड़ाई कम है और तो और दुकानदार सड़कों पर ही अपने दुकान का सामान रख देते हैं। सूरजपुर जिला मुख्यालय का ये सुभाष चौक है, जहाँ पे आप स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि ये मेन चौक कहा जाता है सूरजपुर का, जहाँ आप ट्रैफिक की स्थिति देख सकते हैं। हमेशा यहाँ जाम की स्थिति बनी होती है। दुकानदार अपने दुकान के सामान को बाहर निकाले रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां खड़ा होने के बाद घंटों जाम लगते हैं। आप कैमरे में भी ये देख सकते हैं स्थिति के जो दुकानदार हैं वो अपने सामानों को बाहर निकाले हैं, और एक गाड़ी भी जो आप देख रहे हैं कि ये रोड पर खड़ी है। और यातायात की बात करें तो यातायात की जो टीम है वो कहीं पे सड़क पर नजर नहीं आ रही है, जिससे जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिलती और घंटों जाम में फंसे रहते हैं। दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपना सामान लेने आते हैं वो बेतरतीब गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण यातायात काफी बाधित हो जाता है, ये देखने को मिलता है। उसका मुख्य कारण प्रमुखता से मैं अगर बताऊं आपको
तो ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी मौन है और जिसकी जिम्मेदारी होती है नगरीय निकाय वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दुकानदार अपना सामान बाहर निकाल लिए हैं और एक को देख के सारे लोग बाहर निकालते हुए तो अपने अपने शेड लगाए हुए हैं बाहर पर, जिस पर प्रशासन मौन बैठा हुआ है। शहर में टैक्सी चालकों की दादागिरी आम लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। जिला प्रशासन के द्वारा टैक्सी ड्राइवर के लिए नया बस स्टैंड में पार्किंग व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके टैक्सी ड्राइवर लगातार थाने के सामने अवैध पार्किंग बनाकर दादागिरी करते हैं। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर। तो पार्किंग की व्यवस्था है नहीं और उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था जिन लोगों को दे रखी है उनकी गुंडागर्दी से भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की बात करते हैं। यहां पर भी पार्किंग की समस्या आम है, बड़ी है। यहां चौक चौराहों से लेकर सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियां आपको सभी जगह नजर आ जाएंगी। इसकी वजह से शहर का ट्रैफिक धीमा है और अक्सर हादसों का खतरा भी यहां पर बना रहता है। IBC 24 की टीम पार्किंग का हाल जानने सिंगरौली के अंबेडकर चौक पहुंची। यह चौक सबसे व्यस्त चौक माना जाता है और यहीं से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क भी है। लेकिन नगर निगम की उदासीनता के कारण यहाँ अव्यवस्थित पार्किंग आम है। आप पहले तस्वीरों से देख लीजिए, यहाँ पर रोड में ही ऑटो खड़े हुए, ऑटो खड़े होने कारण कई बार जाम की स्थिति भी होती है। हालांकि कहीं न कहीं नगर निगम या फिर यातायात पुलिस की लापरवाही कारण यहाँ पर अक्सर जाम लगता है। यहाँ इतना जाम लगा रहता है, जब भी हम लोग गुजरते हैं ऐसा लगता है ये बाइक भी निकालने के लिए जगह नहीं है। पैदल चलने वाले भी इतना रहते हैं यहाँ पे कि अगर फैमिली के साथ है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ट्रक कभी कभी घुसा देते, ट्रक वाले तो ऐसा जाम लगा देते हैं इस तिराहे पे घुमा देंगे तो दूसरी गाड़ी नहीं निकल पाती है। पार्किंग की ये समस्या है कि यहाँ लोगों को दिया जाए कहीं पे व्यवस्था। इसकी वजह से क्या होता है, चौराहा में यहाँ पे दुकानदार हूँ, यहाँ बहुत भीड़ भक्कर होती है, रास्ता में चलने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ मारपीट भी हो जाती है, गाना वाना सब चलाते हैं। तो इन लोग को कुछ व्यवस्था ऐसा किया जाए कि इन लोगों को जगह कहीं और दे दिया जाए। तो ऑटो वालों को स्टैंड देना चाहिए। हम लोग को भी परेशानी होता है, दुकान के सामने लगा देते हैं, भीड़ होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। सिंगरौली के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में पार्किंग के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जब IBC 24 की टीम ने इनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं न कहीं अव्यवस्थित खड़े वाहनों के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहें, यहाँ पर ऑटो पार्किंग को लेकर बहुत समस्या हो रही है। आए दिन जो है झगड़ा झंझट बना रहता है। इनको मना किया जाए तो ये मानते भी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास मोबाइल में वीडियो भी है, गांजा पीते हैं छोटे छोटे अनबालिग लोग, जो बालिग नहीं है वो भी गाड़ी चलाते हैं। पुलिस प्रशासन आती है, ये लोग भाग जाते हैं। इन पर अगर सही तरीके से जांच की जाए ना, ये सब नशे में रहते हैं और किसी दिन ये घटना भी घटते हैं और बहुत बार एक्सीडेंट भी कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक भी हैं, आइए सीधे से जुड़ते हैं और यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ समस्या हो रही पार्किंग में। क्या कहीं पार्किंग में समस्या हो रही है? पार्किंग में समस्या है कि मैंने कि जो सब्जी वाले फल वाले हैं वो हम लोग वो जगह वो हम लोग को दिया गया है और वो लोग को दिया गया है सब्जी मंडी के अंदर ही दिया गया है, कुछ चौपाटी में दिया गया है, ये 2 जगह दिया गया है। मगर ये सब 4 बजे 5 बजे भोर से सब अपना फल सब लगा ले, ठेला लगा लेते हैं। हम लोग आते हैं 9 बजे 10 बजे आते हैं हम लोग घर से। हम लोग फिर देखते हैं तो कहाँ लगाएंगे, ये खुद ही लगा रखते हैं चारों तरफ। IBC 24 की टीम ने बैढ़न के तुलसी मार्ग का भी जायजा लिया। इस मार्ग पर सबसे पुराने व्यावसायिक दुकान है। यहाँ पर कपड़ा, ज्वेलरी समेत कई सारी दुकानें लगती हैं, लेकिन यहाँ भी यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित है। सैकड़ों दुकानों के बीच एक भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शाम को 5 से 8 बजे तक यहाँ पर काफी लंबा जाम देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरह से यातायात पुलिस की अब तक इसका कोई ठोस कदम नहीं कर सकी, जबकि कस्टमर से कहना है कि वहाँ सुरक्षित नहीं है गाड़ी और इसी वजह से कस्टमर भी वहाँ खड़ा करना नहीं चाहते हैं, तो तुलसी मार्ग में खड़ी कर देते हैं। अगर इसमें एक तरफ जैसे गाड़ी खड़ी की जाए और एक तरफ से अगर गाड़ी निकलने जाए तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी। आगे दुर्गा पूजा में भी मतलब कुछ सारी दिक्कतें आती हैं। इस मार्ग पर दोनों साइड में दुकान है और व्यवसायी है, व्यापारी हैं। सभी दुकानदार भाई जिनके कस्टमर हो, कोशिश करें कि गाड़ी को किनारे करवाने का कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की रवैया से अच्छे ग्राहक जो NCL एम्प्लॉइज के आते हैं वो जाम की वजह से
वो फिर अत्यंत जाने की कोशिश करते हैं कि इधर घुसेंगे तो जाम होगा। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ के कोरबा की बात करते हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी नजर आती हैं, लेकिन माकूल पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पर ही पार्क की जा रही हैं और यही वजह है कि 30 फीट चौड़ी सड़क 18 फीट की ही होकर रह जाती है। जिन इलाकों में निगम ने पार्किंग बनाई भी है तो वहां अवैध कब्जाधारी गाड़ियों के पार्किंग में रोड़ा अटकाते हैं। निगम कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा ही करता है। देखिए जरा। कोरबा शहर की सड़कें अवैध कब्जे का शिकार हो गई हैं। पार्किंग के नाम पर केवल कुछ ही जगह है, लेकिन वो भी कब्जे के भेंट चढ़ गई हैं। हमने निहारिका इलाके का जायजा लिया तो यहाँ की पार्किंग में ठेके खोमचे वालों का बसेरा था। दुकानें सड़क के करीब तक हैं और दुकान आने वाले ग्राहकों की गाड़ियाँ सड़कों पर शान से खड़ी होती हैं। कोरबा शहर में अगर सबसे ज्यादा समस्या किसी चीज की है तो वो है पार्किंग की। यहाँ पे नगर निगम ने चौड़ी सड़कें जरूर बना दी है। चौड़ी सड़कें जो है सड़कों पे गाड़ियों खड़े होने की वजह से जाम की स्थिति बन जाती है और सड़कें सकरी हो जाती है। यहाँ पे जो हमारे साफ तौर पर देख सकते हैं कि पार्किंग व्यवस्था नहीं होकर गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी है और यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की गई है सड़कों के दूसरी तरफ में पार्किंग व्यवस्था की, लेकिन वो भी यहाँ पे बेजा कब्जे की भेंट चढ़ चुकी है। पार्किंग की समस्या है, यहाँ पे रोड छोटी है और पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं। अंडरग्राउंड पार्किंग होना चाहिए बट वो है नहीं। कोई पार्किंग समस्या रोड पे खड़े करते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रहती है यहाँ पे, जिससे वजह से जाम की स्थिति बनती है, एक्सीडेंट होता है। जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है उसमें पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई है और किसी यहाँ निहारिका जो उल्टा बड़ा क्षेत्र है उसके बाद भी यहाँ की पार्किंग समुचित व्यवस्था नहीं है। बुधवारी बाजार कोरबा का सबसे बड़ा बाजार है। बुधवार के दिन यहाँ काफी भीड़ होती है। लोग गाड़ियों को डिवाइडर तक में पार्क कर देते हैं। इस समस्या से निपटने निगम ने यहाँ पार्किंग तैयार की, लेकिन वो बाजार से करीब 200 मीटर दूर सड़क की दूसरी ओर है, जहाँ लोग जाना नहीं चाहते। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ सड़क पे खड़े होकर के सड़क को सकरे बनाते हुए और यहाँ पे गाड़ियाँ जाम की स्थिति बनते रहते हैं। आए दिन यहाँ पे हादसों से शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई। सड़क के दूसरी ओर यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की गई है, जहाँ पे राहगीरों के आने के लिए जो बाजार आने वाले थे फुट ओवर ब्रिज बनाया गया करोड़ों की लागत से। इस ओवर ब्रिज बनने के बाद से कभी भी इसका उपयोग नहीं हो सका है और जो यहाँ पे लोग हैं वो गाड़ियों को सड़क पे ही पार्क करते जाते हैं और जो जिससे यहाँ पे आए दिन यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर जो बुधवार का दिन रहता है यहाँ पे डिवाइडर के पास लोगों को गाड़ियाँ खड़ा करना पड़ता है और जो यहाँ पार्किंग स्थल पे लोग यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं लगाते हैं। पार्किंग स्थल पे गाड़ियाँ क्यों नहीं लगाते हैं लोग जहाँ पार्किंग बना हुआ है? क्योंकि वो यहाँ लोकेशन से बहुत दूर पड़ती है। लोग आते जाते कहाँ पे गाड़ी खड़ा करेंगे? आसपास होनी चाहिए पार्किंग। अब बताइए, मुझे थोड़ी सी सामान चाहिए तो मैं 1 किलोमीटर थोड़ी जाऊंगा पार्किंग। नगर निगम ने पुराने कोरबा की पार्किंग समस्या को दूर करने करीब 7 साल पहले शहर की एकमात्र मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की, लेकिन इसकी दूरी मुख्य मार्केट से इतनी है कि यहाँ आज तक कोई भी गाड़ी पार्क करने नहीं पहुँचा। जो हम खड़े हैं पावर हाउस रोड से लगे हुए नहर रोड के पास 30 मल्टी लेवल पार्किंग। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से विवान और खंडहर पड़ा हुआ है ये पार्किंग। जब 2016 में इस समय तत्कालीन कलेक्टर पी ने इसकी परिकल्पना की थी तो शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए इस पार्किंग स्थल का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे 1000 मोटरसाइकिल खड़े करने की क्षमता है, साथ में 200 कारें यहाँ रखी जा सकती है। बावजूद यहाँ निर्माण के बाद से ही यहाँ पे इसका उपयोग नहीं हो सका और इसके अलग कलेक्टरों ने इसके अलग परिकल्पना की। जो ये बिल्डिंग है उसका उपयोग करने के बाद कही गई है कि लोग यहाँ पे कभी गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं पहुँचते। शहर की सबसे व्यस्त सड़क अगर कोई है तो वो है पावर हाउस रोड। पुरानी सड़क होने की वजह से यहाँ की सड़क अधिक चौड़ी नहीं है। बावजूद इसके लोग पार्किंग स्थल के अभाव में गाड़ियों को सड़क पर ही लगा देते हैं। इस सड़क को काफी चौड़ा बनाया गया है। यहाँ पे 30 फीट लंबी चौड़ी सड़कें हैं। बावजूद इसके सड़कों को जिस सकरा कर दिया गया है, सकरा करने में मुख्य भूमिका इन वाहन चालकों की है जो सड़कों पे ही गाड़ियों को पार्क करके चले गए हैं, जिसका हमारे साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पे किस तरह से गाड़ियों को पार्क कर दिया गया है। यहाँ पे पार्किंग के लिए बगल में वो यहाँ पे SS प्लाजा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अंदर पार्किंग व्यवस्था की गई है। हालांकि 20 साल पहले बने कॉम्प्लेक्स में पार्किंग माकूल व्यवस्था नहीं है होने की वजह से जो लोग हैं वहाँ पे गाड़ियाँ कम होती है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जगह होने के बावजूद भी लोग यहाँ पार्किंग करते हैं, जिसका अवेयरनेस की कमी कहा जा सकता है। शारदा विहार से ट्रांसपोर्ट नगर जाने के मार्ग में सबसे अधिक पार्किंग की समस्या है। इस सड़क पर शहर का सबसे बड़ा मॉल है, जिसके बाहर ही लोग गाड़ियों को सड़क पर लगाकर शॉपिंग करने पहुंचते हैं। यहाँ पे फार्म मॉल स्थित है। यहाँ पे मॉल के सामने की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पे यहाँ पे गाड़ियों को जाम लगाते हैं। ऐसा नहीं मॉल के पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे पार्किंग सड़क पे करते हैं और जो कुछ पैसे बचाने के लिए यहाँ पे सड़कों को जाम करते हैं। साथ में जो स्थानीय कर्मचारी है
हैं मॉल के, उनकी जो यहाँ पे मेरी भगत से लेकर किस तरह से यहाँ बाइकों को सड़क पे यहाँ पे पार्किंग स्थल बना दिया गया है और यहाँ पे पार्किंग करके यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ खड़े करा दी है और जो सड़क को सकड़ा कर दिया गया है, जिससे वजह से यहाँ पे जाम किसलिए बन रही थी। थोड़ी देर रात को 7 से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ पे लंबा जाम यहाँ पे देखने को नजर आता है और जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर गई है तो ये जाम का एक प्रमुख वजह है। यातायात विभाग कई बार यहाँ पे आके कार्रवाई भी कर चुका है, बावजूद इसके जो स्थानीय कर्मचारी हैं मॉल के वो यहाँ पे इसे सबक नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा। तो कोरबा के हालात आपने देखे और हमारे संवाददाता ने आपको एक अधूरा निर्माण कार्य भी बताया जिसे बनाया गया था मल्टी लेवल पार्किंग के लिए। अब वो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए बनाया गया, कई सारी गाड़ियां उसके अंदर खड़ी हो सकती थी लेकिन उसका कभी उद्घाटन ही नहीं हो पाया, तो सिर्फ पैसे की भी बर्बादी हो गई और समस्या भी दूर नहीं हुई। इधर नर्मदापुरम में धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन उनकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब शहर के सभी सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन उनके रास्ते में आते हैं। पार्किंग की समस्या से नर्मदापुरम के लोग भी त्रस्त हैं। यहाँ से ठानी घाट है जहाँ दूर दराज से भक्त आते हैं, वहीं पार्किंग की जगह नहीं होने से लोग जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ऊपर से इन्हें यहाँ रोकने वाला भी कोई नहीं है। आपको बताना चाहते हैं किस प्रकार से बेतरतीब ढंग से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो पार्किंग नहीं होने के कारण अलग अलग रूप से गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से खड़ी करें। आप देखेंगे ये जो बैरिकेड लगा है, ये बैरिकेड इसलिए लगाया कि इसके आगे आपको गाड़ी पार्क नहीं करना, लेकिन आप देखेंगे मेरे पीछे तमाम वाहन मालिकों ने, जो मोटरसाइकिल चालक है, उनने अलग अलग तरीके से अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पर लगाई हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको बड़ी समस्या उठाना पड़ती है। और भी श्रद्धालु जो स्नान करने आते हैं उनको पार्किंग की किस प्रकार दिक्कत है, हम बात करेंगे। यहाँ पर पार्किंग नहीं है, बड़ी समस्या होती है। आपको समस्या होती है ना सर, ये तो खड़ी है पूरी रोड पे। तो क्या यहाँ पर पार्किंग बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, बिल्कुल बनना चाहिए, सबको परेशानी होती है उसमें। यहाँ पर कोई पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए कोई पुलिस अधिकारी या कोई यहाँ पर देखता है क्या? नहीं, ऐसे कोई नहीं होगा। शहर के रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य रास्ते तक बड़े बड़े होटल और मॉल हैं। इनमें से कुछ के पास ही पार्किंग की व्यवस्था है। 4 व्हीलर वाहन रोड किनारे ही खड़े रहते हैं, जिस वजह से कई बार जाम की स्थिति बनती है। और आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम VIP होटल्स और अलग अलग प्रकार के संस्थान यहाँ पर हुए, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से वाहन पार्किंग नहीं होने के कारण जो होटल्स उन्होंने अपनी वाहन पार्किंग सही से नहीं होनी, जिसके कारण तमाम जो 4 व्हीलर वाहन है या 2 व्हीलर वाहन पूरे रोड पर आपको यहाँ से 17 तक दिखाई देंगे, जिसमें कि यह प्रतीत होता है कि जो होटल मालिक हैं और या अन्य जो प्रतिष्ठान वाले हैं उनकी जो पार्किंग है उसके बाद ही अन्यत्र रूप से यहाँ पर वाहन खड़े होते हैं, जिससे कि जो रेलवे स्टेशन से 17 का मार्ग है वो लगातार बाधित होता है। पार्किंग की बड़ी समस्या है। रोड के दोनों किनारे पे अव्यवस्थित लोगों से रूप से लोगों ने वाहन खड़े कर दिए। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं आपको? यहाँ तो हमेशा जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि ये मॉल जब से खुला है तब से बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि उनकी पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा जाम लगा रहता है। IBC 24 ने VIP रोड का भी निरीक्षण किया तो यहाँ शहीद गैलरी के पास जो नो पार्किंग जोन है वहाँ भी अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी मिली। यहाँ लोग नो पार्किंग में ही गाड़ी को खड़ी कर अस्पताल और मार्केट की ओर चले जाते हैं। आप मेरे तमाम पीछे देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ अनियंत्रित रूप से वाहन खड़े हुए हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो 4 पहिया वाहन जो कि शहीद गैलरी के सामने खड़े, जो कि नो पार्किंग जोन बनाया है। आप देखेंगे जो शहीद गैलरी है, यहाँ पर सभी शहीदों के पूरे मेमेंटो लगाए गए हैं और पूरे शहीदों की वो दिखाने के लिए, लेकिन उनके सामने सभी ने वाहन पार्क कर दिए हैं, जो कि नो पार्किंग जोन है। नो पार्किंग जोन होने के बाद भी इस VIP सड़क पर लोगों ने वाहन पार्क करें। समस्या सिर्फ एक ये है कि यहाँ पर यदि कोई व्यवस्थापक और कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर उनसे बोलता कि ये नो पार्किंग जोन है और यहाँ पर आप शहीद गैलरी के सामने किसी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं। इसी कारण जो है हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है। यहाँ ट्रैफिक के कारण अक्सर यहाँ पर घटनाएं भी होती, दुर्घटना होती रहती। अगर यहाँ पर पेड पार्किंग भी मिल जाए तो लोगों को बहुत सुविधा हो गई। यहाँ पर नर्मदा जी के कारण ज्यादा भीड़ रहती है, लोग नहाने के लिए आते जाते हैं, जिससे उनके वाहन को खड़े करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। अतुल तिवारी, IBC 24 नर्मदापुरम।
तो जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर में आप चले जाइए, आपको पार्किंग की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। एक तो प्रशासन, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्किंग की सही व्यवस्थाएं बनाकर दे, और जहां बना दी भी गई है तो वो शुरू नहीं हो पाई है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, कुछ लापरवाही आम लोगों की तरफ से भी होती है कि जो नियमों का पालन नहीं करते और बेतरतीब तरीके से यहां वहां कहीं पर भी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये पार्किंग की समस्या बनी हुई है। हम हमारे खास शो सरोकार में पूरे हफ्ते इस समस्या से आपको रूबरू कराएंगे, और साथ में शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि आखिर ये समस्या कब हल होगी, क्योंकि सवाल आपका है। नमस्कार।